नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल रीट एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गोपाल स्वामी आज आपके लिए राजस्थान की मिट्टियाँ संबंधित जो शीर्षक है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो विगत कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार आते रहे हैं। उन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? जलीय अपरदन। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है हाड़ौती के पठार में। मिट्टी अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि जब मिट्टी अपरदन करके यथा जल वायु हिमानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है तो इसमें उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं आगे। लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है डूंगरपुर। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर व जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सीरोजम नाम की मिट्टी, जिसे धूसर मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। अगला प्रश्न। जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र है खादर प्रदेश। हाड़ौती पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसॉल्स। वर्टिसॉल्स मिट्टी का क्षेत्र झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी में प्रधानतः तथा सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सीमित रूप में मिलता है। अगला प्रश्न। कथन ए। राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण। सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ये दोनों ही कथन है वो सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडोसॉल्स व एंटीसॉल्स नाम की दो प्रकार की मिट्टियां राजस्थान में सर्वाधिक मिलती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह अवनालिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रस्त है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं कोटा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एरिडोसॉल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? शुष्क मिट्टी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए व नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एरिडोसॉल्स जो मिट्टी है वो शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में मिलती है। इनसेप्टिसॉल्स अर्ध शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में, अल्फोसॉल्स उप आर्द्र एवं आर्द्र क्षेत्रों में मिलती है और वर्टिसॉल्स है वो आर्द्र व अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। कथन ए और कथन आर को सम्मिलित करना है या उसका सही या गलत का व्याख्या का कार्य करना है। तो कथन ए। राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कथन आर। सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के कौन से 3 जिलों में गहरी भूरी काली मिट्टी पाई जाती है? कोटा, बूंदी और बांसवाड़ा में। राजस्थान में मिश्रित लाल व काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास और मक्का। मिश्रित लाल और काली मिट्टी उदयपुर में, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा जिलों में अधिक भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी मालवा के पठार की काली मिट्टी व दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी का मिश्रण है। इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम व कार्बन पदार्थों की कमी होती है। यह मिट्टी कपास व मक्के के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वर्टिसॉल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? मुख्य रूप से ये धौलपुर और करौली के क्षेत्रों में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न। लीली, सिरमा, सूकली व राकड़ प्रकार है। मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार ये होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी मिलती है यहाँ पर। अलवर, जयपुर में दोमट मिट्टी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी। यह है गंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी है वो नहीं मिलती है। और कोटा, झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3 सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न। पश्चिम राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त
कैसे हो जाती है? मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा जल रिसाव से हो जाती है इस प्रकार की मिट्टी। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये सही है। और दक्षिण भाग में फास्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी कथन सही है। राजस्थान में काली मिट्टी दक्षिण पूर्वी भाग कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है, लावा निर्मित मृदा होती है। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है रेतीली मिट्टी। ऊसर भूमि किसे कहते हैं? खारी व लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिलिका शेड या कांच बालुका को मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है कांच उद्योग में। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरी बलुई मिट्टी। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ने से। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है जैसलमेर। हाड़ौती पठार की मिट्टी है, मध्यम काली मिट्टी है, वो हाड़ौती के पठार में मिलती है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है अरावली के दोनों तरफ के भाग। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं के द्वारा लगातार होने वाला रिसाव। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम व लवणीयता की समस्या के समाधान हेतु रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। ऊसर भूमि को सुधारने के लिए गोबर का खाद, उड़द, गंवार या ढेंचा की फसल तथा जिप्सम या खड्डी का प्रयोग किया जाता है। खारी या नमकीन मिट्टी राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर व जोधपुर जिलों की निम्न भूमियों में मिलती है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसॉल समूह की मृदा मिलती है? पश्चिमी राजस्थान के भागों में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिट्टी की प्रधानता है मध्यम काली मिट्टी की। भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है बीकानेर व श्री गंगानगर में। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? थार मरुस्थल में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस व क्वार्टजाइट सेलों में लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और अंतिम पढ़ते हैं, दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। विकल्प 4 है वह कथन है वो सत्य नहीं होता है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। जय हिंद, जय भारत।